Hello guys, welcome to my channel Student Era. Today we are going to start image formation by convex mirror. ठीक है। सो कॉन्वेक्स मिरर के जो इमेज फॉर्मेशन है बेसिकली उसके दो ही पोजीशन दे रखी हैं। ठीक है, कॉनकेव में 6 पोजीशन दे रखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, ये सीधा सी। ठीक है, जिसका पॉलिशिंग सरफेस ये होता है इस साइड। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है। अब जब मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगा तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, और फोकस ये वाला पार्ट पोल होता है। ठीक है, यहाँ तक सब पता है ना कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है नहीं? ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। अब चले हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, इसकी पोजीशन रखते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मेरा पहला केस क्या है, मैंने जो पोजीशन जो ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो मैंने कहाँ पे रखी है? इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी का कोई भी केस हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ठीक है, उसकी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज फोकस पे बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। ये केस याद रखना। ठीक है, अब जैसे कि मेरा ऑब्जेक्ट रखा है एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो चलो पहले डायग्राम बनाते फिर। यह है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, इसका सेंटर ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी पे। तो सपोज ये ऐसा कहीं इन्फिनिटी पे रखा होगा। ठीक है, इन्फिनिटी पे जितनी भी लाइट रेज आती हैं वो सारी पैरेलल पे ही आती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कोई लाइट रेज आ रही हैं पैरेलल में इस तरीके से, ऐसे करके। ठीक है, ये स्केल से बना लेना तो अच्छा लगेगा, अभी तो मैं रफ वर्क बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये इसका मिरर पार्ट है, मतलब कॉन्वेक्स पार्ट है ये। ठीक है, और ये तो पॉलिशिंग सरफेस है। तो ये क्या आती है, यहाँ से इंसिडेंट रे आती हैं और ये रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से चली जाती हैं। ये वाली आई तो ये रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से चली जाती है। ठीक है, सेम थिंग जैसे कि वैसे ही यहाँ से आती हैं इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट होके ये चली जाती है वापस। इन्फिनिटी पे जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल में आएंगी, इस तरीके से सारी ये क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी। अब हम क्या करते हैं, इसको पीछे लेके आते हैं, फोकस पे बनाते हैं इस तरीके से। हम जो है इसकी जो रेज होती हैं उनको हम पीछे लेके आते हैं, फोकस पे रखते हैं। ठीक है, हालांकि ये क्या है, ये इसकी एपरेंट पोजीशन होती है। ठीक है ना, एक्चुअल में रेज क्या होती है? रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है, हम इसको कंडेंस करके पीछे लेके आते हैं। समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब देखो क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग पार्ट था वो इसका आगे था। ठीक है, अब मेरी इमेज बननी चाहिए थी आगे, तो मैं कह देता ये रियल और इन्वर्टेड है। अब क्योंकि ये जो इमेज बन रही है वो मेरी पीछे बन रही है मिरर के, तो कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है कि जितनी भी इमेज होती हैं वो सारी वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पोजीशन कैसी है, पोजीशन ऑफ इमेज। कहाँ पे बन रही है इमेज? फोकस पे, एट फोकस। ठीक है, फोकस पे बन रही है। और साइज कैसा है? साइज ऑफ इमेज, इमेज तो छोटी है, देख लो। ठीक है, हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक? अब नेचर, नेचर तो तुम्हें पता ही होगा कॉन्वेक्स के, नेचर ऑफ इमेज। तो जितने इमेज बनेगी उन सब का नेचर कैसा होगा कॉन्वेक्स के केस में? वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड इरेक्ट। पहला केस समझ में आया या नहीं?
तो ये था, इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ पे बनी, फोकस पे। सेकंड देखते हैं अब, सेकंड केस देखते हैं अब इसका, ठीक है। सेकंड केस क्या है कि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखूँगा, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखूँगा, ठीक है। तो चलो पहले डायग्राम बना देते हैं। ये बना दिया डायग्राम मैंने इस तरीके से, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल। तो इस पर ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रखा है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा है इस बार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है नहीं। अब देखो, यानी कि ऑब्जेक्ट मेरा फिर इस बार ऐसा रखा होगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो, यहाँ से एक लाइट रेस मैंने पास कराई इस तरीके से, इंसिडेंट रे गई, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। जब मैं इसको कंडेंस करूँगा तो ये फोकस पे आके इस तरह से होगी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। जितनी पैरेलल रेज तुम डालोगे, पास कराओगे, वो सारी फोकस पे जाके मीट करेंगे, ठीक है। वो भी कंडेंस कराना पड़ेगा, मतलब तुम्हें लेके आना पड़ेगा पीछे, नहीं तो वो तो रिफ्लेक्ट होके आगे चली जाएंगे, ठीक है। और एक क्या करो कि डायरेक्ट पोल से करा देता हूँ मैं इस तरीके से, पोल से कराऊंगा तो ये रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से ले आएगी, ठीक है। इंसिडेंट रे को पास कराई इस तरीके से पोल से, तो वापस रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आ गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई या नहीं। अब इसको कंडेंस करेंगे तो ये पीछे की तरफ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रही है, इधर बन रही है, ये मतलब पोल एंड एफ के बीच में बन रही है। इमेज कहाँ बन रही है, पोल एंड एफ के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, जो पोजिशन ऑफ इमेज है, पोजिशन ऑफ इमेज कहाँ पे बन रही है इमेज, बिहाइंड द मिरर तो बन रही है, बट पी एंड एफ के बीच में बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ के बीच में बन रही है। और कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। सो बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, वो भी पी और एफ के बीच में। यहाँ तक क्लियर है नहीं। साइज कैसा है इसका, साइज ऑफ इमेज डिमिनिश है इसका ही। देखो ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा था और इमेज छोटी बन रही है, यानी कि डिमिनिश्ड बन रही है, डिमिनिश्ड, ठीक है। नेचर, नेचर तो पता ही हो, नेचर ऑफ इमेज कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सो ये थे बेसिकली दो केस थे इसके, ठीक है। एक इन्फिनिटी पे और एक पोल एंड इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये दो केस थे, इजी थे, ठीक है ना। इनको लर्न कर लेना। ओके जी, थैंक यू।